युवा प्रेरणा के अक्षय स्रोत स्वामी विवेकानंद बाय केशव मोहन पांडे। जब आदर्श व्यक्तियों की बात आती है तब मेरे मानस पटल पर एक साथ कई चित्र उभरते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए धनुष धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अक्षय मुस्कान के धनी कुवलय तथा गुंजाओं से सुशोभित चारु वेणुवाद करते श्री कृष्ण का भी। परंतु जब ऐतिहासिक महापुरुषों की ओर देखता हूं तो एक ही रूप पर दृष्टि ठहर जाती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। उधर नजर पड़ते ही दिखाई देता है उन्नत तेज युक्त ललाट, केसरिया वस्त्र, दिखाई देती है एक विशाल पगड़ी, दीप्तिमान मुखमंडल, नयनाभिराम बड़री आंखें, गौर वर्ण काया, अधर पर मृदु हंसी। साथ ही दिखाई देती है कई क्रियाएं, कई भंगिमाएं, ध्यान मग्न चिंतक, मुखर वक्ता, अथक राही, दृढ़ निश्चयी युवक, सरल सन्यासी, गहन विचारक, सब कुछ एक ही व्यक्ति में देख लेता हूं मैं। वो व्यक्तित्व है विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के लाल का। वो व्यक्तित्व है कोलकाता के सिमुलिया मोहल्ले के एक युवक का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त का। वो व्यक्तित्व है भारतीय गरिमा का यशोगान करने वाले दृढ़ निश्चयी प्रखर वक्ता स्वामी विवेकानंद का। कि उनकी काया केवल हाड़ मांस और रक्त से नहीं बनी थी, लगता है कि लोहे की मांसपेशियां थी तो इस्पात की शिराएं और उनके भीतर वज्र का मस्तिष्क था। तभी तो उनके हृदय में पुरातन मूल्यों के प्रति आस्था थी, तो वर्तमान के प्रति अपराजय अक्षय क्रियाशीलता, उनमें मानव मात्र के लिए आसक्ति थी, तो भविष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के पृष्ठ पर लिखी गई नूतन स्वप्न की सृष्टि। स्वामी जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, देवत्व का अंश था उनमें। उनका बालपन साहस, जिज्ञासा, जिद और उत्सुकता के स्वभाव से परिपूर्ण था। वो बातों में सत्यता की खोज करते थे। सत्य के भक्त तो बाल्यावस्था से ही थे, परंतु ईश्वर सत्य है ये बात वो ऐसे ही कैसे मान लेते। जबकि कई प्रयासों के बाद भी उन्हें ईश्वर नहीं मिला। परिणामतः स्वामी जी का युवा मन नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हो गया और तब भी उनकी उत्सुकता गई नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में पहुंचा दिया। उत्सुकता की ही बदौलत वह कमाल हो गया। एक बार ध्यान मग्न स्वामी विवेकानंद के ललाट पर स्वामी परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श किया। कहते हैं कि उनकी धरती डोल गई, पलट गई उनकी पूरी काया। विवेकानंद का सर्वांग झंझना गया। हाड़ मांस का पिंड तो वही था, मगर आंख खोले तो अंदर का सब कुछ बदल चुका था। वे कुछ से कुछ हो गए थे, दृष्टि बदल गई थी, सोच बदल गई थी। इस प्रकार विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी का बेटा भारत माँ का सच्चा सपूत विवेकानंद हो गए। परिवर्तित विवेकानंद की दृष्टि स्वयं या प्रकृति या जाति विशेष वर्ग तक ही नहीं देख पा रही थी, वो दूरदर्शी हो गई। वो बदलाव राष्ट्र के लिए हुआ था, समाज के लिए हुआ था, स्व से बढ़कर पर के लिए हुआ था, धर्म और संस्कृति के लिए हुआ था। बदलाव भारत माता के लिए हुआ। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को नई व्याख्या दी। उनका मानना था कि धर्म कल्पना की चीज नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। महापुरुष सैकड़ों पुस्तकों से बढ़कर है। अनुभव का ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से कम नहीं। उन्होंने सच्चे धर्म के क्षेत्र में पुस्तकीय ज्ञान को कम स्थान दिया। वे सच्चे मायने में चिरंतन काल तक बने रहने वाले चीर युवा थे। उन्होंने सबको प्रेरणा दी, उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य वर निबोधता। स्वामी जी ने सकल जहान को मानवता और प्रेम का संदेश दिया। भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन का शंखनाद कर शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अकाट्य तर्कों द्वारा सबको विस्मित कर दिया। स्वामी विवेकानंद प्रथम सन्यासी थे जो एक महान देशभक्त,
समाज सुधारक और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की शक्तियों को प्रचारित करने वाले युग पुरुष भी थे। स्थिर व्यक्तित्व के सन्यासी स्वामी विवेकानंद में राष्ट्रीय चेतना थी, मानवता से प्रेम था, अपनी संस्कृति से असीम अनुराग था। स्वामी विवेकानंद ने अपने उज्जवल व्यक्तित्व से सिद्ध किया, न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को पुनः स्थापित किया कि पक्षी सुंदर है, उनका कलरव मधुर है, पुष्पों में अक्षय सुंदरता है, उनकी गंध सबसे बढ़कर है, लेकिन मानव सुंदरतम है, मानव धन्य है, मनुष्य की ही सुंदरता से प्रकृति रमणीत है। अच्छी बात है कि आज विचारों का बदलाव हो रहा है। तो क्या बदलाव तो प्रकृति की शाश्वत प्रक्रिया है। इनका अर्थ सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, मानवीय आदि मूल्यों को भूलना तो नहीं होता। आज का प्रत्येक मानव साइबर से जुड़ रहा है। तो क्या प्रगतिशील सोच रखने वाला व्यक्ति समाज या धर्म हथियारों का जखीरा नहीं तैयार करता, वो तो प्रेम और मानवता का फूल सजाता है। आज का वातावरण बदल रहा है, परिवेश में परिवर्तन हो रहा है। तब परिवर्तन की इस घड़ी में हमें अपने विरासत, संस्कृति, अपनी गरिमा और पहचान को भूलना नहीं चाहिए। अभी तो नवीनता के विकास की गति के साथ गतिशील होकर देखना चाहिए। साथ ही जहाँ कहीं भी शक्ति के ह्रास की अनुभूति हो, युवा प्रेरणा के अक्षय स्रोत स्वामी विवेकानंद का स्मरण करना चाहिए। उनके विचारों और सोच को आत्मसात करना चाहिए। जीवन को निरंतर सकारात्मक सोच से सजाना चाहिए। मानवता की गंध में महकना चाहिए और स्नेह से सींचकर सुरभित संसार को समृद्ध करना चाहिए। केशव मोहन पांडे।